मैं आज आगे बढ़ा हूँ। जो मैंने सॉल्व किया था ज्योग्राफी सेक्शन को लेके अभी मैं वीडियो तैयार किया हूँ और इसके विश्लेषण के साथ जो क्वेश्चन पर आया 12 या 13 क्वेश्चन जो आया था बिहार को मैं छांट रहा हूँ। केवल भारत के स्तर पर अगर देखा जाए बिहार के स्तर पर एक सेपरेट मैंने वीडियो तैयार किया है। तो उसी क्रम में देखेंगे सबसे पहले कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रूढ़ देश है। अगर ऑप्शंस को देखा जाए तो बेल्जियम है, रोमानिया है, यूक्रेन है, हंगरी है। तीन देशों पर अगर गौर करेंगे तो हंगरी निश्चित तौर पर आपका हंगरी जो देश है वो माना जाता है कि स्थल आबद्ध देश है, यानी चारों ओर से घिरा हुआ है ये देश है। इसके बाद आता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो इसमें जो ऑप्शन है बोर्नियो का सबसे बड़ा आंसर हो सकता है क्योंकि 7.48 लाख यानी 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बोर्नियो है। ग्रेट ब्रिटेन 2.5 लाख के आसपास है। मेडागास्कर जो है 6.25 लाख के आसपास है और सुमात्रा जो है 4.5 लाख के वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। इसलिए ऑप्शंस के हिसाब से बोर्नियो आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। ध्यान रखना है संपूर्ण विश्व में जो 12 जलवायु प्रदेश है उसमें दूसरा सर्वश्रेष्ठ जलवायु प्रदेश है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश माना जाता है, जो मूलतः रसदार फलों के लिए जाना जाता है। ये भूमध्य सागर के आसपास विश्व के अन्य क्षेत्रों में जैसे न्यूजीलैंड, चिली, दक्षिण अफ्रीका इन क्षेत्रों में भी पाया जाता है। तो यहाँ नहीं पाया जाता है तो पंपास, चूंकि पंपास घास का मैदान है और ये अर्जेंटीना का है, अर्जेंटीना में और ये जलवायु नहीं पाई जाती है। वहाँ जो जलवायु जो पाई जाती है पेरी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आंसर होगा डी, पंपास। फिर एक क्वेश्चन, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो रेशम के बारे में मामले में विश्व में नंबर 1 जो देश है चीन। उसी प्रकार ये अगर आपका सवाल मोती का है तो जापान, लेकिन दोनों ही मोती और रेशम के दूसरे बड़ा उत्पादक जो देश है वो भारत है। भारत एक मुद्दे पर रेशम में आगे हो सकता है क्योंकि रेशम का जो 4 प्रकार है वो विश्व में कहीं अन्य नहीं, भारत में ही चारों प्रकार की खेती होती है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। यहाँ ध्यान रखना है सऊदी अरब सर्वाधिक उत्पादन करना, लेकिन विगत 2-3 सालों में वेनेजुएला का स्थान था। तो वेनेजुएला 5वां ऑप्शंस को मार सकते हैं, लेकिन सवाल चूंकि विश्व के 3 देशों में से कौन सा देश है तो मैं इस प्रश्न की प्रकृति के अनुसार सऊदी अरब को मानना ज्यादा उचित समझता हूं। कई लोग इसे वेनेजुएला के आधार पर ई ऑप्शंस मान सकते हैं, लेकिन मेरा अपना दावा जो है सी, सऊदी अरब का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। आप सभी चीजों को आपको पता होगा कि पूर्वोत्तर भारत में मेघालय यानी शिलोंग के पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है, जिसके ऊपर ही गारो, खासी, जैंतिया 3 पहाड़ी, 3 भाषा और 3 जनजाति भी है। तो ये गारो, खासी, जैंतिया उसी का भाग है। जहां तक रही भुवन पहाड़ी की बात है, ये भुवन पछाड़ी कछारी क्षेत्र असम में आता जो हिमालय का एक भाग माना जाता है। इसलिए आंसर होगा ए, भुवन पहाड़ियां। फिर वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर काराकोरम दर्रा है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है और इस पर ये पीओके में पड़ता है। पाकिस्तान और चीन के मध्य कारोबार जो होता है, यातायात का जो साधन है वो काराकोरम दर्रा ही है। इसका करेवास मृतिका जो जाफरान यानी केसर का जो एक स्थानीय प्रकार है के उत्पादन के लिए उपयोगी। यहाँ इस बात को ध्यान रखना होगा कि करेवा एक झील था, करेवा झील जो पाट दिया गया उस पर करेवा मिट्टी पाई जाती है। उसी मिट्टी पर जो फसल होता है वो है जाफरान या केसर का एक क्षेत्र है। दूसरी चीज केसर गर्म ये फल के रूप में माना जाता है, इसकी जो पत्ती होती है, और ये कश्मीर में यानी कश्मीर हिमालय में, इसलिए आंसर होगा कश्मीर हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी का नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो ये 31.5% के आसपास माना जाता है। इसलिए ऑप्शंस के हिसाब से 31% को मान सकते हैं, यानी बी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है।
तो चीनी का कटोरा के नाम से उत्तर प्रदेश फेमस है, जबकि धान का कटोरा नाम से छत्तीसगढ़ फेमस था। नेक्स्ट है, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? लगभग 60% जो अवरक है वो भारत में पाई जाती है। तो ये चादरी अवरक जो है, इस दृष्टि से मान सकते हैं कि चादरी अवरक के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में प्रथम है। इसके अलावा 2 क्वेश्चंस अन्य भी हैं, उसमें भी मैं चर्चा कर देना चाहता हूं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या है? तो अगर क्लोज टू के स्तर पर देखा जाए तो ऐसे जिसे सामान्यतः एक जो शुरुआती स्तर पर जो डाटा आया था, फिर समीक्षा करके जो साल भर के बाद डाटा आया है, तो 64.63% है, लेकिन ऑप्शन 65.5 है, इसलिए इसको आंसर माना जा सकता। अगर समीक्षा रहता यानी फाइनली जो अंतिम रिपोर्ट होता तो ई ऑप्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो दिया 65.5% आंसर माना जा सकता है, यानी आंसर सी होगा। इसके लिए एक क्वेश्चन और हैं, वो कौन सा एक के जो 20वीं सदी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? ये HYV जो हाई यील्ड जो वेराइटी जो किस्म का जो बीज तैयार किया गया था, उस बीज से इसका उत्पादन हुआ, इसलिए आंसर होगा सी, यानी उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। तो ये आंसर इस प्रकार ज्योग्राफी का इतना सारा क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम बिहार